अब ये स्प्लिटिंग है जिसमें मिडिल टर्म स्क्वायर रूट के साइन के साथ है। अब देखिए इसकी स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है 6, आपको 6 को फैक्टराइज करना है। 6 के आपके फैक्टर बनेंगे 2 और 3। आप देखें तो मिडिल टर्म में आपको रूट में 3 चाहिए, तो इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। 3 को ब्रेक कर लिया, √3 और √3 दो नंबर में। अब इसमें से आपको 2 के साथ ये √3 शिफ्ट कर देना है, मतलब एक तो बन जाएगा आपका 2√3 इन दोनों को मिलाकर, और ये जो √3 है ये आपकी अलग से टर्म बन गई एक, दूसरी टर्म ये हो गई। तो 2√3 और √3 कांस्टेंट टर्म का साइन है प्लस, तो ये साइन शो करता है कि हम इन दोनों फैक्टर्स को प्लस कर लेंगे। 2√3 और √3 को आप प्लस करेंगे तो 3√3 आएगा। 2√3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, और ये 100% आप इसमें श्योर रहें कि जो साइन यहाँ पर होता है वो ही हमें करना पड़ता है फैक्टर्स में। अब आपको यहाँ पे प्लस ही करना है, प्लस करके ही 3√3 लाएंगे आप ये। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं, देखिए कैसे होगा। x² प्लस, अब ये 3√3 को मैंने सर्कल किया है और मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। 2√3 प्लस √3 x, जितना मैंने सर्कल किया उतना ब्रैकेट में लिखा है, ध्यान से देखें आप। 2√3 प्लस √3 पूरा मिला के 3√3 बनता है। x², 2√3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लें और √3 को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 6 साथ में आ गया आपका, लास्ट में 6। x² प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 6। अब आप देखें ये आपका इतना एक पेयर बनता है और अगला पेयर ये बनता है। इन दोनों में आपका कॉमन आता है x, ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 2√3। अब स्प्लिटिंग में आपको इतना आइडिया है कि जितना ब्रैकेट यहाँ पर बना है उतना आगे ही बनेगा। तो कॉमन इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन लेना है, अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप डायरेक्ट ये ब्रैकेट बना लीजिए आगे। x प्लस 2√3 को आप यहाँ पर भी शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि इतना तो क्लियर है कि ये ब्रैकेट यहाँ बना तो आगे भी बनेगा। उसके बाद क्योंकि सारे साइन प्लस के हैं तो यहाँ पर साइन प्लस का ही आएगा। अब आपको यहाँ एक ऐसी टर्म लिखनी है प्लस के बाद और ब्रैकेट से पहले जिससे ऊपर की दोनों टर्म्स आ जाएं। तो आप फर्स्ट टर्म में देखो x है इधर ये, और ऊपर x के साथ में √3 है, तो यहाँ आप √3 लिख दीजिए। √3 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x आ जाएगा, √3 को 2√3 से करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। तो अगर आपको कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस ब्रैकेट को आगे कॉपी करो और ब्रैकेट के बाहर नंबर अरेंज करो ऊपर की दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग कि वो क्या आना चाहिए। अब आपका x प्लस 2√3 कॉमन और x प्लस √3, तो ये फैक्टराइज हो गया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर फैक्टराइज हो रहा है 24 को आप फैक्टराइज करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24 के फैक्टर हुए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब आप ऊपर देखें, रूट में आपको 3 लेके आना है, तो यहाँ इस 3 को आप कर देंगे √3 इंटू √3, इसके फैक्टर ये बन गए √3 इंटू √3। अब बनाइए, अब देखो 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हैं। अब 5 फैक्टर तो लिखे नहीं जाएंगे, 2 लिखे जाएंगे। तो एक ट्रायल लो आप, जैसे कि ये 2 के साथ में ये √3 ले लो। चलिए, अब बाकी आपके 2 बचते हैं, तो ये 2 2 ज़ा 4 कर लो, 4 के साथ अगला √3 कर लो। ठीक है, तो 4√3 और 2√3 दो फैक्टर बन गए आपके। इसको आप बाद में लिख लीजिए, 4√3 और 2√3। परफॉर्म क्या करना ऑपरेशन, आपको माइनस करना है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का साथ माइनस का साइन है तो अब की बार माइनस करके ही फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ से एक बार टैली भी कर लो। 4√3 में से आपको 2√3 माइनस करना है, ठीक है, 2√3 आ जाएगा। और 4√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 24 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके भी। अब इसको करते हैं सॉल्व। x² प्लस, अब मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और मैंने आपको बता दिया जितना मैंने सर्कल किया है वो मैं ब्रैकेट में लिखूँगा। 4√3 माइनस 2√3 x माइनस 24। 4√3 में से 2√3 को माइनस करके आपका सर्कल में 2√3 लिखा है वो आएगा। ठीक, अब चलिए इक्वल्स टू के साइन जरूर लगाइए, प्लस
4 अंडर रूट 3x माइनस 2 अंडर रूट 3x 24। ये चला। आपके पहला और दूसरा जो ब्रैकेट जो पेयर आएगा उसमें कॉमन आएगा x प्लस 4 रूट 3, ये लिख दिया हमने। अब मैंने आपको फिर बताया है स्प्लिटिंग में या जब भी आप फैक्टराइज करते हैं तो जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट होता है वही ब्रैकेट आगे भी बन जाता है। तो ये हमने यहाँ पर इसको फिर से बना लिया x प्लस 4 रूट 3, क्योंकि प्लस का साइन है और ऊपर दोनों टर्म हमारी माइनस में है तो मतलब माइनस कॉमन आएगा ज़रूर। अब आपको यहाँ पर एक टर्म लिखनी है माइनस के बाद और ब्रैकेट से पहले, इसमें यहाँ एक टर्म लिखनी है, वो मैं लिखूँगा 2 अंडर रूट 3, क्योंकि 2 रूट 3 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 रूट 3x आ जाएगा, और 2 रूट 3 को 4 रूट 3 से करूँगा तो -24 भी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपका ब्रैकेट आएगा x प्लस 4 रूट 3 और अगला ब्रैकेट आएगा x माइनस 2 रूट 3। ये आंसर आ गया आपका, हो गया फैक्टराइज। अब आगे देखो थर्ड जो पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट पर आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x प्लस 30 करो, 30 को फैक्टराइज करो, ये हो जाएगा आपका 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30 फैक्टराइज हो गया। रूट में आपको 5 लेके आना है, यानी कि 5 को आप फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो इसको आप रूट 5 और रूट 5 लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म 30 है, 30 के साथ प्लस का साइन है, तो यानी कि एक बार तो 3 रूट 5 आ जाएगा और एक बार 2 रूट 5 हो जाएगा। 3 अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5 करो, प्लस 5 रूट 5 आता है, करो मल्टीप्लाई तो 30 आता है। ठीक, अब ब्रेक कर लो, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। 3 अंडर रूट 5x प्लस 2 अंडर रूट 5x प्लस 30, ये। अब पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर बनेगा तो x कॉमन, x प्लस 3 रूट 5, यही ब्रैकेट आप आगे भी बना लो। अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि x के साथ ऊपर 2 रूट 5 है तो यहाँ पर 2 रूट 5 डाल दो। अगला स्टेप x प्लस 3 रूट 5 कॉमन और x प्लस 2 रूट 5, ये आंसर आ गया। तो ऐसे आपको स्प्लिटिंग करनी है जब मिडिल टर्म रूट में आएगी आपकी तब।